पृथ्वीराज का शासन पत्थर की लकीर जैसा था। उनका मानना था कि अपराध चाहे किसी ने भी किया हो, सजा सबको बराबर मिलनी चाहिए। उनके राज में दया के लिए कोई जगह नहीं थी। महल की दीवारों ने कभी किसी की हंसी नहीं सुनी थी, सिर्फ जंजीरों की आवाज और फैसलों की गूंज सुनी थी। राजा का अपना बेटा राजकुमार वीर भी उनसे डरते थे। एक रात शाही खजाने में चोरी हुई। पहरेदारों ने एक नकाबपोश चोर को पकड़ लिया। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तीर लगने से वह घायल हो गया। अगली सुबह दरबार सजा। उस घायल चोर को जंजीरों में जकड़कर राजा के सामने लाया गया। उसका चेहरा काले कपड़ों से ढका हुआ था। राजा पृथ्वीराज ने कड़क आवाज में कहा, इसने राज का अनमोल नीलम चुराया है। हमारे कानून के मुताबिक चोर के हाथ काट दिए जाए। महामंत्री ने डरते हुए कहा, महाराज, एक बार इसका चेहरा तो देख लीजिए, शायद कोई मजबूरी रही होगी। राजा ने हाथ झटकाते हुए कहा, कानून सबके लिए एक है, नकाब हटाया जाए। सिपाही ने झटके से नकाब खींचा। पूरा दरबार सन्न रह गया। वह कोई मामूली चोर नहीं था, खुद राजकुमार वीर थे। राजा अपनी गद्दी से खड़े हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा आज राजा का कानून बदल जाएगा। आखिर बेटा तो बेटा होता है। राजा की आंखों में एक पल के लिए नमी आई, लेकिन अगले ही पल वह पत्थर हो गई। राजा ने कांपती आवाज में लेकिन सख्ती से कहा, मेरा फैसला नहीं बदलेगा, सजा कल सुबह होगी। राजकुमार वीर कुछ नहीं बोले, बस उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। अगली सुबह जल्लाद ने तलवार उठाई। तभी एक बूढ़ा वैद्य दौड़ता हुआ आया। रुकिए महाराज, अनर्थ हो जाएगा। राजकुमार ने चोरी अपने लिए नहीं की थी। वैद्य ने राजा के पैरों में गिरकर कहा, महाराज, आपको एक लाइलाज बीमारी है। राजवैद्य ने कहा था कि आपको बचाने की दवा सिर्फ उस नीलम को पीसकर ही बन सकती है। राजा सन्न रह गए। राजकुमार ने खजांची से नीलम मांगा था, पर नियमों के कारण उसने मना कर दिया। इसीलिए पिता की जान बचाने के लिए बेटे ने चोर बनना स्वीकार किया। राजा पृथ्वीराज, जो कभी अपनी गद्दी से नीचे नहीं उतरे थे, आज नंगे पैर दौड़कर अपने बेटे के पास गए और उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उस दिन राजा का कठोर न्याय हार गया और पिता का प्रेम जीत गया। उन्होंने तलवार फेंक दी और पहली बार राज ने अपने राजा को रोते हुए देखा। उस दिन के बाद राज कानून से नहीं, करुणा से चला।